सुबह का टाइम है जी और मनप्रीत के पापा ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं गई थी जी छत पर। और छत पर जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ जैसे कि धूप, आज मौसम बिल्कुल साफ़ था। तो मेरे मन में तभी आया कि चलो आज कपड़े धुल लेते हैं सारे ही। और संडे में तो ये होता है कि फिर भाई कपड़े वगैरह में लगे रहते हैं, तो बच्चों को टाइम से फिर खाना वगैरह और मतलब टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से आज मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो धूप बहुत अच्छी निकली तो मेरे आज गेहूँ भी सूख जाएंगे और कपड़े भी धुल जाएंगे सारे। और तो यहाँ पे देखिए जी, मैं गद्दा है, ये गद्दे का कवर भी निकाल दिया मैंने आज। और उसके बाद में जो रजाई के खोल हैं जी, दोनों रजाई के खोल मैंने निकाल दिए और गद्दे का भी खोल निकाल दिया। और मनप्रीत तक के कवर भी निकाल के चले गया था इसमें से, छोटे छोटे काम कर लेता है जी वो, तो उसने इनके निकाल दिए। और ये कम्बल मैं बोल रही थी जी मनप्रीत को, मैंने कहा ये कम्बल ऊपर रखिया, तो मैं मतलब फैला दूंगी फिर धूप में आके। तो उसे लगा कि सारे कपड़े लेके जाने हैं, और मैंने फिर बोलने लगी, मैंने कहा भाई इस कम्बल को लेके चले जाओ ऊपर, क्योंकि ये धूप में डालना। और जो ये कपड़े पड़े हुए हैं चादरें वगैरह, तो ये मुझे भिगोनी थी जी सरफ में। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मुझे कपड़े धुलने थे मैंने सारे निकाल लिए यहाँ पे, देखिए जी। और मैं उठा के मैंने जो मेरा बड़ा टब है, मैंने उसमें सरफ डाल दिया और उसमें भिगो दूँगी कपड़ों को सारों को। जितने भी कपड़े धुलने के हैं, पायदान वगैरह जितने भी होते हैं, तो सारे मैं सरफ में भिगो के रख दूँगी। और उसमें ये होता है जी कि आधा पौन घंटे का टाइम हो जाता है सरफ में भीगे हुए कपड़ों को, तो जो उनमें मैल होता है वो निकल जाता है। तो हमेशा ही मैं काम सोच के ही करती हूँ। और यहाँ पे लास्ट में ये गद्दा बचा था, और तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई इस गद्दे को भी ऊपर लेके जा। तो देखिए जी यहाँ पे मनप्रीत गद्दे को लेके जा रहा जी ऊपर। और बस ये मैंने कहा भाई चल धूप में डाल देंगे वहाँ ऊपर जाकर। तो ये देखिए एक छोटा सा गद्दा उठाने में से कितना हो रहा। तो यहाँ पे आ गई थी मैं ऊपर छत पे। और छत पे आने के बाद सबसे पहले देखिए जी यहाँ पे मैंने डाला कम्बल और गद्दा लेके आया था जी छत पे मनप्रीत, और दोनों रजाई लेके आई थी जी मैं छत पर। तो ऐसे ही बस मैंने चारों कपड़े ही यहाँ पे दीवार पे डाल दी, बाउंड्री है जी दीवार की, तो इस पे डाल दिए मैंने यहाँ पे कपड़े। और सच में आज धूप निकली तो मेरा मन बहुत ही ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सारे कपड़े वगैरह धुल दूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कपड़े वगैरह सारे धुल जाते हैं। और बस ऐसा लगता है जी काम निमट गया। और तो यहाँ पे देखिए जी, जो मैंने ये रजाई यहाँ पे डाली थी बाउंड्री पे, मैंने उन पे ईंट वगैरह रख दी, क्योंकि ये इधर खाली है तो अगर नीचे गिर जाए तो फिर उठाने में दिक्कत आती है। तो पहले ही अपनी सेफ्टी कर दो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए हमारे यहाँ का आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब साफ़ मौसम है। और आज 4-5 दिन के बाद अच्छी धूप निकली है यहाँ पे देखिए, और सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले तो देखिए जी, मैंने जितने भी खोल वगैरह धुलने थे मुझे आज, मैंने उनके निकालने के बाद में यहाँ पे जो कंबल गद्दे रजाई वगैरह हैं धूप में डाल दिए, ताकि धूप लग जाए इनके। और उसके बाद धुलने के बाद में जो कवर में भिगो के आई जी नीचे के मतलब सरफ में, तो शाम को इसमें डाल देंगे जी। और एक हफ्ता क्या जी, सोमवार में मैंने गेहूँ धुले थे देखिए यहाँ पे। तो ये गेहूँ सूखी नहीं अभी, जब धूप नहीं निकल ली तो गेहूँ भी नहीं सूखे हमारे। तो आज इन्हें मैं मतलब धूप अच्छी निकली है और तो फैलाऊँगे। और आज मनप्रीत का है जी पीटीएम, तो 9 बजे से स्टार्ट है जी पीटीएम और 12 बजे तक है। तो हम दोनों फिर माँ बेटे स्कूल में भी जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सर जी अभी उठे हैं, तो बस वो अभी वो खेल लेगा थोड़ी देर, उसके बाद देखिए हम फिर काम करके जाएंगे जी पीटीएम में। तो उससे पहले जो घर के काम है वे निपटा लेते हैं जी अपने। तो जी यहाँ पे कपड़े जो मुझे धूप में फैलाने थे, मैंने कपड़े में फैला लिए धूप में, जो रजाई वगैरह गद्दे डालने थे धूप में, तो वो मैंने डाल दी जी। तो उसके बाद अच्छी बारी आती है जी हमारे जो गेहूँ फैलाने की, क्योंकि सर्दियों के टाइम में देखिए जी धूप नहीं निकलती और धूप की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो गेहूँ है जी, ये मैंने धुले थे सोमवार में धुले थे जी, संडे में मनप्रीत के पापा गाँव से लेके आए थे और मंडे में ही मैंने ये धुल दिए थे जी। तो उसके बाद देखिए आज शनिवार है जी और अब तक ये गेहूँ नहीं सूखे हमारे। तो थोड़ी हल्की धूप निकलती है तो उसमें मैं फिर भी डाल देती हूँ, मगर सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी माँ बेटे दोनों हम लग चुके हैं मतलब गेहूँ फैलाने में। और देखिए जी, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों से काम कराना, लड़की काम करेगी लड़का नहीं करने की। तो मैं देखिए जी मेरा अकेला बेटा है और मैं इससे फिर भी जितना इससे होता है ना कर लेता है काम। तो यहाँ पे कह रहा था मम्मी आप ये फैलाओ बड़े वाले उसके पॉलीथीन के,
और चद्दर की गेहूँ मैं फैलाऊँगा। मैं कहा ठीक है, तो जैसे-जैसे मैं फैला रही बारीक-बारीक से करके इस तरह से इन्हें गेहूँ को फैला दिए। तो जी आप लोग देख भी रहे हैं किस तरह से गेहूँ फैला रहा है ये, मुझे इसे देख के हँसी भी आ रही थी। मैंने कहा बंदर की तरह कर रहा, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये सारे में चारों तरफ इसने गेहूँ बखेर दिए इसमें और कह रहा देख लो मैंने आपसे पहले गेहूँ फैला दिए। मैंने कहा धन्यवाद आपने हमारे गेहूँ फैला दिए। तो यहाँ पे देखिए जी बस हमने दोनों माँ बेटे ने मिलजुल कर ये गेहूँ यहाँ पे डाल दिए हैं और बस धूप अच्छी निकल गई आज, तो ये गेहूँ सूख जाएंगे जी। तो उसके बाद देखिए जी मैं इसके जो फैले हुए गेहूँ हैं इन्हें भी सही करने लगी। मैंने कहा चलो इसने तो फैला दिए भाई, बच्चों के हिसाब से काम हो गया। और छोटी उम्र में देखिए बच्चे काम करते हैं, सीखते हैं जी। कभी भाई आज हम ठीक हैं, कल को हम ठीक ना हो, तो बच्चे जब धीरे-धीरे कुछ सिखाते हैं उन्हें तो वे सीख लेते हैं। और एक टाइम ऐसा भी होता है कि उन्हें ये काम खुद से भी करने पड़ जाते हैं, तो उस टाइम उन्हें दिक्कत नहीं होती इस काम को करने में। क्योंकि जब मैं बार-बार भई काम कुछ सीख ही लेंगे, धीरे-धीरे जब बचपन से हम उन्हें भी काम सिखाएँगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो देखिए जी यहाँ पे हमने गेहूँ फैला दिए हैं और अब बारी आती है जी, नीचे चलते हैं चलो, उसके बाद घर का जो बाकी काम है वो निपटाएँगे। तो जी इस टाइम जब मैं आपको यहाँ पे कपड़ों की तह वगैरह लगाती हुई दिख रही, जो भी कर रही, तो उससे पहले मैंने जितने भी मेरे पास कपड़े थे जी धुलने के, वो कपड़े मैंने धुल दिए थे। और जहाँ पे बाथरूम है जी वहाँ पे मतलब वीडियो वगैरह शूट होने में दिक्कत होती है, तो वहाँ की हो नहीं पाती। तो मैं इस टाइम पे सारे कपड़े धुल के छत पे फैला आई थी। तो 2 काम है जो धूप के हैं वो मैंने निपटा दिए जी, गेहूँ फैला दिए और जो कपड़े मुझे धूप में डालने थे मैंने कपड़े धूप में डाल दिए। और उसके बाद देखिए जी जो धुलने के कपड़े थे सारे चद्दर और जो वैसे पहनने वाले कपड़े थे वो भी मैंने धुल धुल के डाल दिए जी छत पर। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, देखिए सबसे पहले जो हमारी बेडशीट है मैंने जो बेड की है तो वो मैंने लगा दी जी बड़े बेड पे, मतलब इस पे बेड पे दीवान पे बिछा दी। और यहाँ पे देखिए जी मनप्रीत एक, हाँ, इसने यहाँ से सिर्फ एक ही तकिए का कवर डाला था जी और यहाँ पे इसने चला रखा था कार्टून। तो कार्टून देख रहा था ये और उसमें से कह रही थी भाई मुझे काम कर लेने दे। मैंने कहा उसके बाद देख लियो नहा के। तो यहाँ पे देखिए जी फोल्डिंग पे भी मैं चादर डाल दूँगी, तो चादर झाड़-झूड़ के अच्छी तरह से बिछा देंगे। और सच में जिस दिन हम एक डीप क्लीन करते हैं घर की, यानी चादर वगैरह जो भी सब कुछ नया बिछाते हैं, देखिए धुले हुए होते हैं, नए तो नहीं होते, मगर बहुत ही अच्छा लगता है। उस टाइम पे देखिए सब कुछ बढ़िया लगता है, क्योंकि रोज़ तो हम सफाई करते ही हैं, वो तो एक रोज़ की सफाई होती है। और जो हम 1 हफ्ते में करते हैं सफाई, जैसे कि भई सारी चदरें-वदरें अच्छी तरह से धुल के नई दूसरी डालना, तो वो भी बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि भई। तो जी जो कपड़े सिलवाने के थे मैंने वो कपड़े सारे सिलवा दिए और चादर वगैरह भी सारी मतलब अच्छी तरह से बिछा दी, झाड़-झूड़ के अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह सिलवा के मैंने झाड़ू लगानी कर दी जी स्टार्ट यहाँ पे। तो मेरा बस कपड़े-कुपड़े कपड़े भी धुल गए जी मेरे और झाड़ू पोछा रह रहा बस अभी मेरा। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू भी लगाने लगी फिर अच्छी तरीके से। कमरे में मैंने अच्छी तरह से सारे पे सिंगवा के झाड़ू मार दी जी। और उसके बाद हमारी जो गैलरी है यहाँ पे झाड़ू मार दूँगी जब मैं अच्छी तरह से सिंगवा के।
देखिए जी, मैं पोछा हमेशा ही हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि जो हाथ से पोछा लगाने के बाद सफाई लगती है वो वाइपर से लगाने के बाद सफाई नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए जी रगड़-रगड़ के मैं वाइट कलर की टाइल है तो दाग अलग से ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने पोछा लगा दिया, मेरा पोछा कंप्लीट हो गया। तो पोछा लगाने के बाद में देखिए मैं यहाँ पे फिर जो पायदान है जी, बाथरूम के आगे एक पायदान थोड़ा-सा गिल्ला ही रहता है तो यहाँ पे डाल दीजिए मैंने बोरी, जो जिनने वाली रास्ता है यहाँ पे मैंने बोरी डाल दी जी। और उसके बाद यहाँ पे मैं अब मनप्रीत को नहलाऊँगी और खुद भी नहाऊँगी जी। मेरा सारा घर का जो काम है वो ख़त्म हो चुका। तो मैंने पोछा लगाने के बाद देखिए जी फ़ैन चला रखा था, मैंने कहा जल्दी सूख जाएगा। और जो नए पायदान थे यानी धुले हुए पायदान थे वो मैंने सारे में बिछा दिए जी। तो जी देखिए सफाई हमारी हो चुकी है और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए।